श्री परमात्मा ने नमः। वीर बालक स्कंदगुप्त। हुण, शक आदि मध्य एशिया की मरुभूमि में रहने वाली बर्बर जातियां हैं जो वहां 5वीं शताब्दी में थीं। हुण और शक जाति के लोग बड़े लड़ाकू योद्धा और निर्दयी थे। इन लोगों ने यूरोप को अपने आक्रमणों से बहुत बार उजाड़ सा दिया। रोम का बड़ा भारी राज्य उनकी चढ़ाइयों से नष्ट हो गया। चीन को भी अनेकों बार इन लोगों ने लूटा। ये लोग बड़ी भारी सेना लेकर जिस देश पर चढ़ जाते थे वहाँ हाहाकार मच जाता था। एक बार समाचार मिला कि बड़ी भारी हुणों की सेना हिमालय पर्वत के उस पार भारत पर आक्रमण करने के लिए इकट्ठी हो रही है। उस समय भारत में सबसे बड़ा मगध का राज्य था। वहाँ के सम्राट कुमारगुप्त थे। उनके पुत्र युवराज स्कंदगुप्त उस समय तरुण नहीं हुए थे। हुणों की सेना एकत्र होने का जैसे ही समाचार मिला, स्कंदगुप्त अपने पिता के पास दौड़े हुए गए। सम्राट कुमारगुप्त अपने मंत्रियों और सेनापतियों के साथ उस समय हुणों से युद्ध करने की सलाह कर रहे थे। स्कंदगुप्त ने पिता से कहा कि मैं भी युद्ध करने जाऊंगा। महाराज कुमारगुप्त ने बहुत समझाया कि हुण बहुत पराक्रमी और निर्दय होते हैं। वे अधर्म पूर्वक छिपकर भी लड़ते हैं और उनकी संख्या भी अधिक है। उसने लड़ना तो मृत्यु से ही लड़ना है। लेकिन युवराज स्कंदगुप्त ऐसी बातों से डरने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा, पिताजी, देश और धर्म की रक्षा के लिए मर जाना तो वीर क्षत्रिय के लिए बड़े मंगल की बात है। मैं मृत्यु से लड़ूंगा और अपने देश को क्रूर शत्रुओं द्वारा लूटे जाने से बचाऊंगा। महाराज कुमारगुप्त ने अपने वीर पुत्र को हृदय से लगा लिया। स्कंदगुप्त को युद्ध में जाने की आज्ञा मिल गई। उनके साथ मगध के 2 लाख वीर सैनिक चल पड़े। पटना से चलकर पंजाब को पार करके हिमालय की बर्फ से ढकी सफ़ेद चोटियों पर वे वीर सैनिक चढ़ गए। भयानक सर्दी, शीतल हवा और बर्फ के तूफान भी उन्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सके। हुणों ने सदा दूसरे देशों पर आक्रमण किया था। कोई आगे बढ़कर उन पर भी आक्रमण कर सकता है, यह उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। जब उन्होंने देखा कि हिमालय की चोटी पर से बड़ी भारी सेना उन पर आक्रमण करने उतर रही है, तो वे भी लड़ने को तैयार हो गए। उन्हें सबसे अधिक आश्चर्य यह हुआ कि उस पर्वत से उतरती सेना के आगे एक छोटी अवस्था का बालक घोड़े पर बैठा नंगी तलवार लिए शंख बजाता आ रहा है। वे थे युवराज स्कंदगुप्त। युद्ध आरंभ हो गया। युवराज स्कंदगुप्त जिधर से निकलते थे शत्रुओं को काट काट कर ढेर कर देते थे। थोड़ी देर के युद्ध में ही हुणों की हिम्मत टूट गई। वे लोग इधर उधर भागने लगे। पूरी हुण सेना भाग खड़ी हुई। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके जब युवराज स्कंदगुप्त फिर हिमालय को पार कर अपने देश में उतरे, उनका स्वागत करने के लिए लाखों मनुष्यों की भीड़ वहां पहले से खड़ी थी। मगध में तो राजधानी से 5 कोस तक का मार्ग सजाया गया था। उनके स्वागत के लिए पूरे देश में उस दिन उत्सव मनाया गया। यही युवराज स्कंदगुप्त आगे जाकर भारत के सम्राट हुए।
आज के ईरान और अफ़गानिस्तान तक इन्होंने अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। इनके जैसा पराक्रमी वीर भारत को छोड़कर दूसरे देश के इतिहास में मिलना कठिन है। इन्होंने दिग्विजय करके अश्वमेध यज्ञ किया था। वीर होने के साथ ये बहुत ही धर्मात्मा, दयालु और न्यायी सम्राट हुए थे। ओम। तो आपने अभी वीर बालक स्कंदगुप्त की कहानी पढ़ी है। तो स्कंदगुप्त के पिता का क्या नाम था? स्कंदगुप्त के पिताजी का नाम कुमारगुप्त था। कुमारगुप्त। स्कंद जो थे वो वीर बालक इनको कहा जा रहा है। तो इस कहानी से मतलब आपने क्या हमें समझाना चाहते हैं, क्या निष्कर्ष निकलता है इस कहानी से? जैसा कि हम ये देखते हैं कि ये भारत के सबसे वीर राजा माने गए थे, इसलिए क्योंकि इन्होंने अपने राज्य को बचाने में कभी संकोच नहीं किया और डटकर वो हूण जो शत्रु थे उनसे लड़ने के लिए तुरंत तैयार हो गए थे। तो इससे हमको ये पता चलता है कि अपने देश के लिए, रक्षा के लिए हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो हमें अपने देश की मान लीजिए रक्षा करनी है और हमें अपने देश की रक्षा से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। बात आपकी सही है। तो अगर कोई डरपोक आदमी हो, डर हो उसके अंदर, तो वो कैसे देश की रक्षा करेगा? वो अपने अंदर के जो उसके अंदर डर छुपा है कि कहीं हम मारे न जाएं, कहीं हमारा हत्या न कर दिया जाए, तो ये जो डर है, ये डर वो कैसे खत्म करे? जब उसके अंदर डर खत्म होगा तभी तो देश की रक्षा करेगा ना, या अपनी रक्षा करे होने में। पहली बात तो डर रहा है तो अपनी ही रक्षा करने में समर्थ नहीं होगा, तो देश की क्या करेगा? तो वो डर रहा है तो वो कैसे अपनी रक्षा करे पहले, फिर देश की रक्षा के सपने देखे? डर को कैसे वो दूर करे? कुल मिला के प्रश्न ये है। अब डर ये सब जो है, ये तो अपने पे विश्वास जब होता है तो उसी से दूर होता है। डर, जब कोई डरता है तो इसका मतलब ये है कि उसको अपने आप पे विश्वास नहीं है तो मैं ये कभी काम कर पाऊँगा। तो सबसे बड़ी गलती तो ये है कि हमें अपने आप पे विश्वास करना चाहिए किसी भी काम करने से पहले कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए उसके लिए। अगर वो डरता है तो वो आदमी कुछ नहीं कर पाएगा फिर अपने जीवन में ऐसा कठिन काम निर्णय कर नहीं पा रहा है। हाँ। वो बस डर को अपने निकालना चाहता है। तो डर निकालने के लिए आपने अभी जैसा कि कहा तो कुछ प्रयास करना पड़ेगा। अपने ऊपर विश्वास उसको होना चाहिए। तो अपने ऊपर विश्वास कैसे हो उसके अंदर? अपने ऊपर विश्वास कैसे हो? जैसे सबसे पहले कोई भी हम काम करते हैं तो ये हम सोचते हैं कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा या ये काम गलत हो जाएगा। तो इस सोच को हमें नहीं आने देना चाहिए। हमें वो काम करना चाहिए, भले गलत हो सही हो जैसा हो। एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, लेकिन प्रयास करना चाहिए उस काम को करने के लिए। कौन से काम को? किसी भी काम को। जैसे हमेशा से चलाना सीखना हो, चाहे पढ़ाई करना हो, सवाल लगाना हो, हमको नहीं आता तो हमको प्रयास करना चाहिए कि हमको वो आ जाए। तो इससे इसी तरीके से डर के लिए भी हमें जिस चीज़ से डर लगता है उस चीज़ का थोड़ा बहुत प्रयास करना चाहिए कि उससे दूर हो। जैसे किसी को ऊंचाई से डर लगता है तो एकदम ऊंचाई को देखता ही नहीं है, वहाँ से दूर भागता है। बल्कि ये नहीं करना चाहिए, अपना धीरे धीरे थोड़ा हिम्मत जुटा के प्रयास करना चाहिए कि डर जिससे दूर हो। तो जैसे यहाँ पर देश की रक्षा की बात है, स्कंदगुप्त जैसा बनने की बात है कि वो अपने देश की रक्षा के लिए मर मिटने को तैयार था। तो ऐसा हमारे बालक कैसे बने?
जो आपके सामने 8-10 बालक बैठे हैं, ये कैसे बने? अब स्कंदगुप्त तो अपने पिता को देख के वो जो शिक्षा पाई होगी कि हमने मेरे पिता युद्ध से कभी नहीं डरे और अपने राज्य को संभालने के लिए इतना प्रयत्न किया, तो उन्हीं से उन्होंने कुछ सीखा होगा और उनके जो गुरु होंगे उन्होंने बताया होगा। तो शिक्षा से डर और भय दूर होता है। वैसे ही हम अगर शुरुआत से ही अगर माता पिता वैसी शिक्षा दें, वैसा बनाएं अपने बेटे को, तो वैसा ही बनेगा। इसका मतलब ये हुआ, आपका कहने का मतलब है कि छोटे से ही अगर बच्चों को हम लोग वैसी सही शिक्षा शिक्षा दें, अपने ऊपर विजय पाने की, अपने मन के ऊपर, तो वो जो है भय से मुक्ति पा सकता है ना? तो ये मेरा प्रश्न ये है कि ये डर क्या है? डर भ्रम कह सकते हैं इसको। किस टाइप का, कैसा? जैसे डर क्या होता है, ये प्रश्न है मेरा। वैसे तो ये एक फीलिंग होती है। हाँ, कैसी फीलिंग? जैसे बाकी सारी फीलिंग होती है, डर होता है, खुशी होता है। डर एक फीलिंग है। हाँ। मतलब फीलिंग से क्या तात्पर्य, किसी को आप समझाना चाहेंगे, कैसे समझाएंगे? डर क्या है? आभास। आभास तो बहुत सी चीजों का हो सकता है। तो ऐसे ही डर का भी होता होगा। डर क्या है? जैसे आप अगर यही नहीं जानेंगे कि डर क्या है, तो आप कैसे उसको, वो जो देश सेवा करना चाहता है, स्कंदगुप्त की तरह अपने ब्रेव बच्चा बनना चाहता है, या आपके सामने जो बैठे हैं और भी लड़के, वो कैसे निडर बनेंगे? ये उन्हीं का प्रश्न है, मुझे कागज में मिला है और वो पूछ रहे हैं आपसे कि गुरुजी ये डर क्या है? अबे डर क्या, यही भूल गए तुम? डर एक अब कोई वस्तु नहीं है जिसको हम बता सके स्पष्ट रूप से, लेकिन हाँ, डर कोई वस्तु नहीं, एकदम सही कह रहे हैं आप। तो डर क्या है? कुछ तो है। हाँ, देखो बच्चे भी देख के हंस रहे हैं, आप बताओ। वो खुद डरपोक है। नहीं, उन्हीं को समझाना है तुमको। डर हमारे मन के जो कई सारी जो मन हमारा धारणाएं बनाता है या कुछ भी भ्रम पैदा करता है, तो उसमें से एक डर भी है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी आपसे कोई ऐसा प्रश्न पूछे कि डर क्या है, तो आप तुरंत एनालिसिस किया करो कि आप किसी चीज़ से कभी डरे थे क्या, और डरे थे आप तो क्यों डर गए थे, वहाँ पर जाया करो, तुरंत सोचा करो, तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। या फ्यूचर का सोचा करो, जैसे होता है ना, हमें अपने तो डर जो है हमारा, मैंने बोला कि जब भी आपके दुखद क्षण आए जीवन में, या कोई भी ऐसे क्षण जिसके कारण आपके मन में डर या भय पनपा है, उसको तुरंत एनालिसिस किया करो, तो ही आप समझ पाओगे कि डर क्या है ना। तो जैसे मान लो तुम अभी सोचते हो, फ्यूचर की चिंता करके भयभीत हो जाते हो, फ्यूचर में मेरा क्या होगा, अगर नौकरी नहीं मिली, अच्छा जो है सैलरी नहीं मिला, तो घर में आर्थिक स्थिति एकदम ख़राब हो जाएगी, है ना। तो ये सब सोच करके थोड़ा सा भय लगता है फ्यूचर का सोच करके। यानी फ्यूचर
की चीज़ों को सोच करके हमारे मन में भय आता है कि हमारा क्या होगा। और भय आने से कोई कोई उसका पॉजिटिव भी देखते हैं और कोई कोई उसका निगेटिव भी लेते हैं। पॉजिटिव यानी डर का दो हिस्सा बना, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। जिसे कहते हैं डर होना चाहिए। अगर आदमी या बच्चा डरेगा नहीं, एक बार जैसे छोटा बच्चा था, आग जल रही है तो उसको तो पता नहीं है आग है, वो 3-4 साल का बच्चा है मान लो, वो पहली बार गया और आग को जा करके पीला पीला खूब लहर उठ रही है ऊपर आग की, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है उसको दूर से देखने में, आया और पग से हाथ डाल दिया। अब उसका हाथ जल गया। अब उसको पीड़ा हुई, दुख हुआ और पीड़ा हुआ। तो उसके अंतः चेता मन में ये हुआ कि यह जो दुख और पीड़ा है वो मुझे किस कारण मिला? इस आग को छूने के कारण। इस जो लपटें उठ रही हैं आग की, इसको छूने के कारण मुझे पीड़ा हुआ। अब दोबारा कभी आग जलेगा तो वो हाथ करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि अब उसको भय हो गया। भय कहाँ से आया? दुख से, कि हमें दुख ना मिले, हमें दुख ना मिले। यही शुरुआत करता है भय की, क्योंकि हर आदमी सुख चाहता है और वो दुख कभी चाहता नहीं है। तो वह जो है तुरंत यह मनोधारणा करता है कि हम सुखी कैसे रहें। चूँकि आग में हमने हाथ पहली बार डाला था तो हमारा हाथ जल गया था, इसलिए अब तो हाथ डालेंगे तो हमारा हाथ फिर जलेगा, यानी दुख महसूस होगा मुझे, और वह दुख उसके डर का पहला कारण बना। यानी कोई भी आदमी दुख नहीं चाहता, ठीक है, वो दुख को से बचने के लिए डर का निर्माण करता है। वह दुख से बचने के लिए डर, भय का एक फीलिंग्स का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण वह दुखों से जीवन भर बचने का प्रयास करता है और कभी भी वो दुखों से बच नहीं पाता है। क्योंकि एक दुख से बचता है तो तुरंत दूसरा दुख आकर के उसको घेर लेता है। तो एक दुख गया, चलो आग से बच गए। अब कभी वो पानी में गया, कूद गया, पानी में अब उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगी, गहराई में चला गया, दूसरा भय। इस तरीके से कई भय जीवन से लेकर के अब तक की उम्र में 30-35 साल तक की उम्र में इकट्ठा कर लेता है, ढेर सारे भयों को। तो ढेर सारे फीलिंग्स जो तुमने बोले थे, भय की शुरुआत जो हुई वो कहाँ से हुई? कि हमें दुख ना मिले। वहाँ से स्टार्ट हुई डर की कहानी। अब यह पॉजिटिव भी है, क्योंकि अगर वो डरेगा नहीं तो दोबारा हाथ डालेगा आग में, तिबारा डालेगा और एक बार जल करके मरमुरा जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? यानी डर होना जरूरी है। अगर डर ना हो तो कोई आग से नहीं डरेगा, कोई किसी गलत काम करने से नहीं डरेगा, तो वो जो मन में आएगा करता चला जाएगा। यानी डर होना जरूरी है। यानी कोई भी आदमी हो, अगर उसके अंदर डर ना हो तो वो अधर्मी भी हो सकता है और भ्रष्ट भी हो सकता है। तो स्कंदगुप्त लड़का, जाहिर सी बात है कि उसके अंदर भी डर होगा ही होगा कि कहीं मेरे राज्य का सीमाओं को कोई दूसरे जो हूणे लोग हैं वो कब्जा ना कर लें। तो वो अपना राज्य की जो भी जहाँ तक उसकी भूमि रही है उस राज्य क्षेत्र की, उसकी रक्षा के लिए वो हूणों से लड़ रहा है या बचाने का प्रयास कर रहा है। ये डर ही तो है ना कि कहीं हमारी आगे की जो भूमियाँ हैं वो कहीं दूसरे लोग ना कब्जा कर लें। और वह डर उसके अंदर जो है शक्ति का निर्माण किया और वह उसको बचाने के लिए चल पड़ा। उसका डर जमीन के प्रति जितना ज़्यादा था उतना अपने सुरक्षा के प्रति नहीं था। अपनी सुरक्षा की उसको तनिक भी चिंता नहीं थी।
लेकिन अपने देशवासियों की और जो भूमि थी, देश की रक्षा की चिंता उसको बहुत ज़्यादा थी कि कहीं ये शत्रु जो है आ करके कब्जा ना कर लें। डर ही तो था ना शत्रुओं से, तभी तो वो गया लड़ने उनसे। यानी जो डर है वह वहाँ पर पॉजिटिव काम कर रहा है। यानी हमारा ये बिल्कुल भी अभिप्राय नहीं होना चाहिए कि हम किसी के अंदर डर ही मिटा दें। पहली बात, डर होना ज़रूरी है, लेकिन कहीं कहीं पर इस डर का ना होना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि कोई मान लीजिए आपके घर में आक्रमण करता है, कोई चोर डकैत लुटेरे, और आप जो है डरपोक की तरह दुबे बैठे हैं एक कोने में, घर से, रूम से, कोने से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। वो आपका सारा सामान तो चुरा ही रहा है, आपकी माँ बहन और बाप पिताजी सबको मार पीट भी रहा है, और दुबक करके आप डरपोक की तरह बैठे हैं। मतलब यहाँ पर जो है डर इतना ज़्यादा प्रबल है कि आप अपने आप पे ही सोच रहे हैं कि कहीं ये लोग मेरे माँ बाप को जैसे मार रहे हैं मुझे ना मार डालें। यानी आप अपने शरीर को बचाए रखना चाहते हैं, अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं, भले ही मेरे घर वाले सब ख़त्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहाँ पर क्या हुआ, अपना जो दुख है वो मेरे को दुख ना मिले, भले मेरे रिलेटिव्स, परिवार, माँ बाप को मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह डर एक तरीके का घातक है, एहसान फरामोशी का ये डर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ब्रेवता आनी चाहिए, साहस आना चाहिए। तो हमने दो पक्ष समझा, पहला तो डर क्या है इसको समझा, कहाँ से डर का निर्माण हुआ ये समझा, और यह भी समझा कि डर हमारे लिए अच्छा भी है और ख़राब भी है। दोनों तरह के एग्जाम्पल से हम लोगों ने ये चीज़ समझी। तो मेरा प्रश्न ये आपको जो था वो आपने अब उत्तर भी समझ लिया कि डर क्या है ना। डर क्या है, कैसे आया, निर्माण हुआ, कैसे हम लोग किसी चीज़ से क्यों डरते हैं, ताकि हमें दुख ना मिले। यानी सारे फसाद की जड़ क्या है, हमें दुख ना मिले। हमें दुख ना मिले। दुख, पीड़ा जो तुमने महसूस की, आग, बच्चा हाथ डाला तो उसका हाथ जल गया, उसे पीड़ा हुई, वह पीड़ा ही तो दुख है। वह पीड़ा नहीं पाना चाहता ना दोबारा, वही तो दुख है उसके लिए। लेकिन अगर किसी को आग, अपना हाथ आग में जलाने में मज़ा आ रहा है तो उसको उससे पीड़ा नहीं हो रही है, तो उसके लिए क्या हो गया, आग मज़ेदार हो गया। जैसे होलिका को वरदान प्राप्त था कि तुम्हें आग से नहीं जलोगी, तो उसके लिए आग में घूमना टहलना एक मज़े की बात हो गई, है कि नहीं, बिल्कुल मज़े की बात हो गई। तो यहाँ आग कोई डर की वस्तु नहीं है, डर की वस्तु दुख है। आपको जिस भी चीज़ से दुख मिल रहा है वो डर का निर्माण पैदा कर रहा है। अगर आपको आग से भय ना हो, आपको ये वरदान मिल जाए कि आप आग में जो है घूमे फिरिए, कुछ भी नहीं होगा आपको, तो आप आग से नहीं डरोगे। जैसे मछली हैं, वो पानी से कहाँ डरती हैं, वो पानी के समुंदर की गहराइयों में भी गोते लगाती रहती हैं, घूमती रहती हैं। क्यों? क्योंकि वही उनका निवास स्थान है। लेकिन आप पानी में नहीं घूम सकते ना, क्योंकि आप सांस नहीं ले पाओगे। तो आप सांस नहीं लोगे तो आपको तकलीफ होगी, पीड़ा होगी, दुख होगा। उसी को, पीड़ा को ही दुख कहते हैं। तो यानी कोई वस्तु ये नहीं कह सकता कि ये दुख की चीज़ है। बात यह है कि मनुष्य ही डिसाइड करता है कि उसको पीड़ा जिस भी चीज़ से मिलती है उसको वो दुख का नाम दे देता है। यानी यह दुख का नाम ही, ये दुख से बचने का उपाय ही डर का निर्माण करता है। और इस टाइप से हम लोगों ने इसको अच्छी तरीके से समझा। तो और कोई दूसरा प्रश्न आपका जो सच में आपको ना आ रहा हो?